डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे इरकॉन स्टॉक के बारे में। यहाँ पर हमें आज एक दिन में थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। वीकली टाइम फ्रेम हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जो हमारी स्ट्रेटजी है वो कहती है कि जब प्राइस मूविंग एवरेज 50 पर आ जाता है तो वहाँ से रिट्रेस लेगा। वहाँ से 5 से 6% का स्टॉप लॉस और एक टारगेट जो कि लगभग 20% का रहेगा और 2 से लेकर 3 महीने के अंदर मिलने की संभावना। ऐसा ये मूविंग एवरेज 50 हमें बताता है, जो कि इसके बैक टेस्ट कहते हैं और प्रैक्टिकल चीज़ें भी कहती हैं। मैं बताना चाहूँगा, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। ठीक है, जब जब इसका प्राइस मूविंग एवरेज 50 पर आता है तो अगर वो हमें वहाँ पर स्टॉप लॉस दे देता है तो उसके बाद एक पहली कंडीशन क्या बनती है कि वो उस पिछले 50 वीक की एवरेज को एज ए रेजिस्टेंस यूज़ करेगा, और वो हमें यहाँ पर होती दिखी। तो जब इसने इसको एज ए रेजिस्टेंस यूज़ किया, आप देख रहे हैं कि प्राइस को एज ए रेजिस्टेंस यूज़ किया और जब नीचे गया तो डायरेक्ट पिछले 200 वीक की एवरेज या फिर मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग पिछले 50 महीने की एवरेज पे प्राइस वहाँ पर पहुँच कर संभलता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख भी रहे हैं कि जैसे मैंने मंथली टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया तो मूविंग एवरेज 50 पर प्राइस यहाँ पर हमें कंसोलिडेट करके संभलता दिखा है। तो अब आपको क्या टारगेट मिल सकते हैं। तो अब अगर प्राइस यहाँ से ऊपर जाता है तो डायरेक्ट जैसा कि पहले रेजिस्टेंस की तरह यूज़ किया तो दोबारा भी यहाँ पर सेलर एक्टिवेट होंगे, इस जगह का वेट कर रहे होंगे, जो कि 201 रुपये के आसपास हमारी बन रही है। इसके अलावा अगर प्राइस नीचे जाता है तो मूविंग एवरेज 300 पर भी जो नए बायर्स है वो यहाँ पर वेट कर रहे हैं कि प्राइस यहाँ पर आएगा तो हम दोबारा से यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएंगे। हो सकता है यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस भी एक्टिवेट हो जाए, दोबारा से यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस अपने बाइंग के ऑर्डर कुछ डाल दें। तो अगर प्राइस नीचे गिरेगा तो 103 तक जा सकता है। अगर ब्रेकआउट 142 को नीचे की तरफ देता है तो अगर प्राइस ऊपर की तरफ जाता है तो 201 का टारगेट हमें यहाँ पर मिल सकता है। अगर आप लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस रखते हैं तो अगर आपने एकदम हाई पे बाई कर लिया तो पहली एवरेजिंग आपकी 201, दूसरी 142, तीसरी 103, इसके बाद स्टॉक को हाथ नहीं लगाना रहता है। कुछ टाइम के बाद स्टॉक लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट है तो आप अपने आप प्रॉफिट में आ जाएंगे। जैसा कि कहा गया है कि चाहे स्टॉक मार्केट है या फिर इंसान, एक दिन जाएगा ऊपर ही। ऐसी कहावतें हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। मैं फिर से बताना चाहूँगा, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, लेकिन जो चीज़ आपको बताई हैं वो बहुत सारे बैक टेस्ट आप खुद भी करके देख सकते हैं कि प्राइस किस तरीके से पीछे रिएक्ट करता रहा है, और आप अपने आप भी चीज़ को चेक कर सकते हैं। जैसे कि प्राइस ने यहाँ पे नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया तो यहाँ पे इसको एज ए रेजिस्टेंस यूज़ किया, ठीक है, इसको यहाँ पर कंसोलिडेट किया, ठीक है। तो एक यहाँ पर एक ट्रायंगुलर पाथ के अंदर प्राइस रहा, नीचे की तरफ ब्रेकआउट, फिर आगे ऊपर गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एज ए सपोर्ट यूज़ किया, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर हो गई है। जैसा कि कॉमन चीज़, जितना ज़्यादा आप चीज़ों को बेसिक करके कॉमन रखेंगे, जितने ज़्यादा इंडिकेटर रखेंगे उतना आप कन्फ्यूजन हो जाएंगे। फंडामेंटल स्टॉक के जरूर टाइम टू टाइम देखते रहना है। जैसे ही अपडेट आते हैं मैं आपको अपनी वीडियोज़ में बता दूंगा, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को भी लाइक कर दें। थैंक यू वेरी मच।